जयदेव गोस्वामी एक ऐसे आचार्य हैं जिनका सम्मान सभी परंपराएं करती हैं, और केवल वैष्णव परंपराएं ही नहीं, कई साहित्यकार, काव्य अलंकार में रुचि रखने वाले पंडित, जो ट्रेडिशनल जो स्कॉलर्स होते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, अमर जीवन सदा पापे रत। तो ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मेरा जीवन सदैव एक पापी था। मैं पापी हूं या ना हूं, पर सुनने कौन सुनना चाहेगा। तो जयदेव गोस्वामी ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं। वो तो राधा कृष्ण की लीलाएं लिखते थे। वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण कमल को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये सुनने में किसी को कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण रखे, है ना। ऐसे भी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चलो, कृष्ण भी किसी का चरण कमल अपने सिर पर रखते हैं, तो ये सबको अच्छा लगता है। और जयदेव गोस्वामी को साहित्य जगत का कवि, भक्त कवियों का सम्राट माना जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी मानते हैं। उनको लेके किसी को कोई प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि जयदेव गोस्वामी औपचारिक रूप से किस संप्रदाय में थे, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो कोई प्रकार की संप्रदाय वाली भावना भी आने की कोई संभावना नहीं है, तो हर प्रकार से न्यूट्रल है। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं, बहुत अद्भुत, मिरेकल जैसे कहते हैं, वैसी ही सब लीलाएं हैं उनके साथ। तो जयदेव गोस्वामी जी 12वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ, 12वीं शताब्दी के प्रथम भाग में। उनके जन्म स्थान को लेकर दो विचारधाराएं हैं। अधिकतर ये कहते हैं कि बंगाल के बीरभूम जिले में जो स्थान है उसका नाम है केंदुली बिल्ब, ये स्थान है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा अवश्य। रविंद्रनाथ टैगोर जी जहाँ रहते थे उस जगह का नाम है शांति निकेतन। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। वहाँ से 1 घंटे दूर पर ही है ये स्थान। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ, अधिकतर यही माना जाता है। पर कई भक्त इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि यही नाम का स्थान उड़ीसा में भी है और वहाँ जन्म हुआ, क्योंकि इनकी कई लीलाएं वहाँ से भी जुड़ी हुई हैं। दोनों ही स्थान में इनकी मूल लीलाएं हैं, बंगाल में और उड़ीसा में। खैर, जो भी हो, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य तो अधिकतर जो मैंने देखा है यही कहते हैं कि बीरभूम जिला बंगाल में जन्म हुआ। तो बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार था। इनके पिताजी का नाम था श्री भोजदेव, और यद्यपि वे बहुत गरीब थे, परंतु जयदेव जी की पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा के संबंध में बहुत सतर्क रहते थे। इनकी माँ का नाम था श्रीमती वामा देवी, जो संगीत में बहुत रुचि लेती थी, और कहते हैं कि इनके पूरे वंश से ही वो संगीत काव्य का जो रुचि है उस कला में, वो वंश से ही चलते आ रहा है। तो जयदेव जी अपनी माँ से बहुत आसक्त थे, और माँ से प्रेम के कारण स्वाभाविक है माँ की जो रुचि है वो इनमें भी आ गई। ऐसे भी कहा जाता है कि पुत्र में जो गुण है वो माँ के आते हैं और पुत्री के गुण पिता से आते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो भी हो, तो माँ के प्रकार ये भी बहुत, इन्होंने भी संगीत में बहुत रुचि लिया, और इनके जो ये संगीत काव्य का जो रुचि है, यही आगे चलकर इनके कृष्ण भक्ति में एक बहुत बड़ा इनकी विशेषता, इनका विलक्षण जो है वो बन गया। जयदेव गोस्वामी जी को इसके लिए जाना जाता है, काव्य रचना के लिए। तो जयदेव गोस्वामी जी बड़े हुए, उन्होंने भक्ति में बहुत रुचि ली। वो जहाँ रहते थे वो उस जगह पर एक नदी थी जिसका नाम था अजय। अभी वो सूख गया है वहाँ पर। तो उसके किनारे पर एक शिवजी का मंदिर था, और उस शिवजी के मंदिर में वहाँ जमीन पर 8 पत्तों का एक लोटस, एक कमल अंकित किया हुआ था। तो हर रोज वहीं पर जाकर बैठकर वो साधना करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उस नदी से एक बार उन्हें अपने विग्रह प्राप्त हुए, श्री श्री राधा माधव। तो खैर, जयदेव जी जब तरुण हो गए तब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी में जाके रहना चाहता हूं। अब इस समय उनके माता पिता थे या नहीं थे इसका कोई वर्णन नहीं है। तो जयदेव जी एक चीज नहीं जानते थे कि जगन्नाथपुरी में उस समय बिना किसी पहचान के अकेले जाके रहना बहुत कष्टदायक है। ये जाने बिना ही वो जगन्नाथपुरी चले गए, और वहां बहुत कष्ट हुआ।
तो वहां उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो पेड़ के नीचे ही रहते थे। दिन में अधिकतर समय जगन्नाथपुरी मंदिर में व्यतीत करते थे। हाँ, वहाँ भक्ति की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें रुचि लेते थे, गीत इत्यादि, और रात्रि को पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो इस तरह समय बीत रहा था। एक बार वहां पर जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण दंपति आते हैं, और ये ब्राह्मण दंपति जयदेव जी जहां जिस पेड़ के नीचे सोते थे उसके निकट ही उन्होंने अपना कुटिया सा एक घर बनाया, वहां वो रहने लगे। तो ये ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, और ये प्रतिदिन जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते थे संतान के लिए। तो इनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने इनको एक संतान दिया, इनको एक कन्या जन्म ली। बहुत सुंदर कन्या थी, जिनका नाम इन्होंने रखा पद्मावती। तो एक कन्या जब बड़ी हो गई तो बहुत सुंदर हुई, और एक कन्या को भी पढ़ाई लिखाई और भक्ति दोनों में ही बहुत रुचि थी। तो अब इनके विवाह की चिंता हुई। तो एक दिन रात्रि ब्राह्मण जब सो रहे थे तब जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आते हैं, और भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण, आपके घर के नजदीक जो व्यक्ति पेड़ के नीचे सोता है ना, जयदेव, आपकी कन्या के लिए वही सबसे उपयुक्त वर है। अच्छा, इसके पहले एक और बात, ये ब्राह्मण को जब पद्मावती जन्म ली थी, ये ब्राह्मण ने कभी भी पद्मावती को अपनी कन्या जैसा माना ही नहीं। वो सदैव उनको जगन्नाथ जी की सेविका में ही देखते थे। तो उनका यही भाव था कि ये जगन्नाथ जी ने ही अपनी सेविका को भेजा है मेरे पास उनकी सेवा करने के लिए। तो खैर, जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा कि वही एकमात्र इनके लिए उपयुक्त वर है और सर्वश्रेष्ठ वर है, आप उनसे इनका विवाह करवाइए। तो ये तो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, तो इन्होंने तुरंत सुबह होते ही अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि अरे उठो उठो, भगवान स्वप्न में आए थे। वो भी भगवान की भक्त थी। तो उन्होंने पूछा क्या स्वप्न देखा, तो इन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने हमारी पद्मावती के विवाह के बारे में बताया है, वो जो जयदेव पेड़ के नीचे सोते हैं उनसे विवाह कराने के लिए। अब जयदेव तो एकदम गरीब, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि इनको कोई धक्का पहुंचा या इनको कोई दुख हुआ कि अब हमारी बेटी का क्या होगा, वो कैसे इसका देखभाल कर पाएगा। उनकी पत्नी ने तुरंत कहा कि फिर तो हमें अभी के अभी जाना चाहिए जयदेव से मिलने, तुरंत चलना चाहिए। इनको पूर्ण श्रद्धा था, भगवान ने जो बोला है वही बेस्ट है, और वैसे भी ये हमारी संतान है ही नहीं, ये भगवान की ही है। तो इन्होंने फिर पद्मावती को ये बात बताया। पद्मावती भी बहुत प्रसन्न हो गई, उनके मन में भी कोई दुख नहीं था हाँ कि किसके हाथ मुझे सौंप रहे हैं। तो ये तीनों सब परिवार, पूरा परिवार एक साथ जयदेव जी के पास जाता है। पद्मावती को सजा धजा के पूरा रेडी करके ले जाते हैं, मतलब अभी बात पक्का करके सब अभी खत्म कर देना है पूरा मैटर। तो जयदेव जी के पास जाते हैं। अभी जयदेव जी प्रतिदिन देखते थे ये ब्राह्मण जो है आते जाते रहते थे, क्योंकि नजदीकी थे। परंतु आज इन्होंने देखा ये सज धज के पूरा परिवार एक साथ मेरे पास आ रहा है, क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? तो थोड़ा घबरा गए। तो ये जब आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं भाई क्या हो गया, मुझ निर्धन व्यक्ति के पास आप सब सज धज के ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो ब्राह्मण इन्हें कहते हैं कि मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। क्या याचना है, क्या बात है, खुलकर बताइए। नहीं, मेरी जो याचना है वो वास्तव में भगवान जगन्नाथ का आदेश है। भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है बताइए, खुलकर बताइए। तो ये पूरी बात बताते हैं कि इस प्रकार ऐसे आपके विवाह के संबंध में भगवान चाहते हैं कि मेरी कन्या से आप विवाह कर ले, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर जयदेव जी के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है, क्योंकि इन्होंने जगन्नाथ मंदिर में भगवान को वचन दिया था कि मैं आजीवन सन्यासी का जीवन बिताऊंगा। तो इनका तो पूरा ब्रह्मचारी सन्यासी सब भगवान ने आश्रम पूरा चेंज कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, और भगवान ही जब आश्रम डिसाइड करे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता ना। हम लोग को कितना कंफ्यूजन होता है IVF में रह के, इधर उधर इधर उधर, गिरजा नदी में जैसे रहते हैं, लगता है हाँ उधर वैकुंठ में जाए कि इधर जाए। तो भगवान ने ही मैटर सेटल कर दिया, नहीं आपको विवाह करना है। परंतु ये माने नहीं, क्योंकि थोड़ा एक चिंता भी रहता है ना, पता नहीं सच में भगवान ने बोला है क्या बोल रहे हैं नहीं।
तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी ये बात मान नहीं पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना है। तो ये ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए। आपकी इतनी जरूरत कि आप भगवान जगन्नाथ के आदेश का उल्लंघन करें? तो उनकी दृढ़ता को देखकर ये घबरा जाते हैं और ये क्षमा याचना करने लग जाते हैं। जयदेव जी, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? क्षमा मांगना है तो आपके भगवान जगन्नाथ के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना मांगिए। आपने उनका आदेश तोड़ा है, मेरा नहीं। इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं तो बस उसे लेकर आया हूं। तो वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो कहते हैं देखिए ये रही कन्या, उसको वहीं बैठा देते हैं उनके पास। ये कन्या, ये आपको इसके साथ जो करना है करिए, मैं तो चला। तो पद्मावती को वहीं बैठाकर वो ब्राह्मण दंपति वहीं से भाग जाते हैं। वो वहीं बैठी रह जाती है। आपको विवाह करना है नहीं करना है आप जाने, भगवान जाने, आपके बीच का मैटर है। मेरा काम हो गया, भगवान ने मुझे केवल इतना बोला था जाके सौंप देना, मैंने सौंप दिया। तो जयदेव गोस्वामी अभी टेंशन में आ जाते हैं। तो कैसा विचित्र बात है। तो अब जयदेव गोस्वामी जी वो पद्मावती से पूछते हैं, जयदेव जी, कि पद्मावती क्या करती है? पद्मावती उस समय तो आज के जैसा कल्चर नहीं था, तो वो बहुत लज्जा से जयदेव जी की ओर घूरती रहती है। तो बहुत देर ऐसा होता है, जयदेव जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा क्या विचार है, तुमने क्या सोचा है, तुम कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, क्या करोगी? तो उनका भी यही प्लान था कि कुछ तो कुछ बोल के भगा दे। तो वो कहती है देखिए पिताजी ने तो मुझे आपको सौंप दिया है और भगवान का भी यही आदेश है, आप चाहे स्वीकार करिए, नहीं स्वीकार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे मैं यही प्राण त्याग दूंगी। यही है, सिंपल। वो एकदम क्लियर थी। तीनों पूरे भक्त थे भगवान के। तो जयदेव जी उसको, पद्मावती को बहुत देर देखते रहते हैं। तो जयदेव जी के मन में भी पद्मावती के प्रति आकर्षण हो जाता है और वो मान जाते हैं। तो उन्होंने अपनी सब दुविधा त्याग दी और कहा कि मैं तो परम भाग्यवान हूं, आपके जैसी पत्नी भगवान ने मुझे दी है जो स्वयं परम भक्त है। तो पद्मावती सुन के बहुत प्रसन्न हो जाती है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया और दोनों ब्राह्मण दंपति के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर ब्राह्मण पत्नी पूरे गांव में सब जगह खबर देती है कि भाई मेरी बेटी का विवाह होने वाला है, विवाह संस्कार हो जाता है। और इस तरह इनका विवाहित जीवन, यद्यपि हाँ, जयदेव जी ने पद्मावती से यह भी पूछा था कि क्या तुम खुश हो मेरे जैसे गरीब से विवाह करके? तो पद्मावती कहती है आप निर्धन है या धनी है मैं ये नहीं जानती, परंतु एक बात मैं अवश्य जानती हूं कि आप कृष्ण के परम भक्त हैं, ये तो मुझे पता है, इतना मैं समझ गई। तो दोनों का जीवन इस तरह चलता रहता है। और पद्मावती एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे आप जैसा पति मिला है, आपके कारण मैं अपने राधा माधव से बहुत आसक्त हो गई हूं। भाई कैसे? तो आप जो ये रोज गीत गोविंद लिखते हैं, मुझे भी जब जब समय मिलता है मैं भी पढ़ती रहती हूँ, और ये पढ़ पढ़ के अब मैं पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो गई हूँ। तो ये उनका गुणगान करती है और उनसे कहती है कि मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और भी शक्ति दे, आप इस तरह और भी लिखें और सेवा करें और आपका यश और भी फैले। और जयदेव जी उनका गुणगान करते हैं कि आप भी इतनी बड़ी परम भक्त हैं, मुझे आपकी जैसी पत्नी मिली है। तो एक बार क्या होता है, दोनों के घर में बहुत सारा ये चावल रहता है, भूसा साफ करना पड़ता है ना चावल का, पहले तो सब हाथ से करते थे। तो दोनों घर के बाहर ऐसे उनको वो साफ कर रहे थे, दोनों तरफ से रस्सी पकड़ के, मुझे नहीं पता रस्सी पकड़ के कैसे किया जाता है, जो भी हो वर्णन ऐसा है। तो ये साफ कर रहे थे और धूप बहुत तेज थी। तो पद्मावती जयदेव जी से कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आती हूँ, मैं लौटती हूँ। और जयदेव जी कहते हैं जल्दी लौट जाना, बहुत तेज धूप है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो वो अपने तरफ का रस्सी नीचे गिरा देती है, जयदेव जी अपना पकड़ रखे हैं। तो इनको बहुत तेज धूप लग रहा था। तो वहां से पद्मावती को ये देखते हैं कि रस्सी वापस ऊपर उठ गई है, इनको लगता है पद्मावती आ गई है। तो ये वही सोच रहे हैं कि पद्मावती आई है, रस्सी पकड़ रखी है, तो ये अपना काम आगे बढ़ाते हैं और जो सफाई करना था पूरा कर देते हैं। जब पूरा होने वाला रहता है तब देखते हैं पद्मावती आ गई। तब ये चकित हो जाते हैं, पूछते हैं अरे तुम अभी आई? बोलते हैं हाँ मैं तो अभी आई। तो अभी तक मेरी सहायता कौन कर रहा था? तुम
मालूम नहीं थी, तो वो कहती है मैं तो नहीं जानती कौन कर रहे थे। तो ये तुरंत घर के अंदर जाते हैं और अपने विग्रह के पास देखते हैं थोड़ा भूसा पड़ा हुआ था, और कृष्ण के हाथ, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सब धूल लगा हुआ था। तब ये देख के तो जयदेव जी एकदम रोने लग जाते हैं और भगवान से कहने लग जाते हैं, प्रभु क्या मैं इस कृपा के लायक हूं? देखिए, साधक भक्त और सिद्ध भक्त में यही भेद होता है। यही कोई साधक भक्त यदि हो तो वो सब जगह जाके, अभी तो हो तो सोशल मीडिया पहले, हाँ मेरे घर के कृष्ण के हाथ में धूल लग गया, और इंटरनेट में पूरा भक्त समाज के इंटरनेट में पूरा वायरल हो जाएगा कि घर में कोई भगवान के साथ व्यक्तिगत कुछ हो गया। हाँ, और साधक सिद्ध भक्त के साथ उल्टा होता है। ये भगवान से कहते हैं क्या मैं वास्तव में इस कृपा के लायक हूं? हाँ, और ये आपने क्या किया? आपने मेरी सहायता के लिए खुद मुझे आपका सेवक होना चाहिए, आप सेवक बनकर आ गए। तो ये एकदम रोने लग गए और भगवान के पैरों में गिर के याचना करने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो खैर, और ये बात कहीं ऐसे फैलाई नहीं गई। यद्यपि इंटरनेट नहीं था, फिर भी गांव में बातचीत तो फैलती है, ये कोई फैलाई नहीं गई, व्यक्तिगत था। तो भगवान के साथ कुछ कभी व्यक्तिगत कोई बात हो, कोई स्वप्न हो, कोई लीला हो, व्यक्तिगत को व्यक्तिगत रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक लीला होती है। अच्छा, तो जयदेव जी का इस प्रकार से, जयदेव जी और पद्मावती दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और दोनों की इस तरह से आगे और भी लीलाएं चलते रहती हैं। तो एक बार क्या होता है कि जयदेव जी नवद्वीप के निकट आके रहते हैं। नवद्वीप के निकट, ये इसका जो वर्णन है नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जी का परिक्रमा करवा रहे थे, नवद्वीप परिक्रमा, तब वे चंपक हट्ट स्थान में आते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो सखी है चंपक लता देवी, उनकी लीला हुई थी। उससे नाम हो गया चंपक हट्ट। हट्ट मतलब वहां पर लोग आके फूल निकाल के बेचने लग गए, तो चंपक हट्ट नाम हो गया। तो लीला ये हुआ कि वहां के राजा थे लक्ष्मण सेन। उस समय बंगाल की राजधानी थी नवद्वीप, कलकत्ता नहीं। तो जयदेव जी नवद्वीप के निकट रहने लगे, और वो जो राजा है वो जानते थे जयदेव जी परम भक्त हैं। तो वो जयदेव जी के पास आते हैं एक साधारण वेश में, क्योंकि उनको पता रहता है ना कि भाई ये तो साधु संत हैं, मैं तो एक विषयी हूं। तो आके इनसे याचना करते हैं, भक्ति की कुछ बात करते हैं, और फिर जाके अपना आइडेंटिटी बताते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ। और उनसे याचना करते हैं कि आप कृपया यहीं पर रहिए ना, आप यहीं रहिए। और उनसे कहते हैं मेरे पास चलिए, मेरे राज्य में आइए। ऐसा कहते हैं कई इतिहासकार कि जयदेव जी उनके राज्य में, उनके कोर्ट में भी कवि थे, पर इसका कोई पुष्टि नहीं है सच। जो भी हो, जयदेव जी इनसे कहते हैं आप तो एक विषयी है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, विषयी का संग ठीक नहीं है। वो वास्तव में इनकी परीक्षा कर रहे थे। तो ये राजा इनसे क्या कहते हैं, नहीं, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए घर बनवा दूंगा, वहां पे आप वहां रहिएगा, आपकी जब अनुमति होगी तभी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी अनुमति के बिना मैं आपके पास आऊंगा भी नहीं, आप चिंता मत करिए। तब जयदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, यद्यपि आप विषय भोग में के साथ रहते हैं, आप राजा है, फिर भी आप भगवान के परम भक्त हैं, तो मैं चलूंगा, रहूंगा, और आप रात को आप जब आएंगे मेरे पास, आप छुप छुप के आइएगा, सबके सामने मत आइएगा मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विशेष कार्य था, पर जो भी कुछ कारण से उन्होंने उचित ऐसा समझा होगा। तो खैर ऐसा चलता है। एक बार क्या होता है, जयदेव जी के जो राधा माधव विग्रह रहते हैं, अचानक ही जयदेव जी देखते हैं वो गौरांग महाप्रभु में बदल गए। अब इस समय महाप्रभु का अवतार हुआ नहीं था, हाँ, ये 12वीं शताब्दी चल रही है। तो गौरांग महाप्रभु जयदेव जी को कहते हैं कि मैं करीब 300-400 साल बाद मैं अवतरित होऊंगा, और मैं अवतार लेके महासंकीर्तन धर्म को फैलाऊंगा, तब मैं आपके इस गीत गोविंद काव्य का आस्वादन करूंगा। तब तक आपको क्या करना है, आप यहां से नीलाचल जगन्नाथपुरी जाइए। अभी तो वो नवद्वीप में रह रहे थे, आप जगन्नाथपुरी जाइए, वहीं आपको कृष्ण प्रेम फल की प्राप्ति होगी। तो जयदेव जी दुखी हो जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं
महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। जयदेव जी कहते हैं कि मुझसे क्या अपराध हो गया जो मुझे यहाँ नवद्वीप से निकाला जा रहा है, क्या गलती कर दी मैंने। तो वो रोने लग जाते हैं। और इस तरह जब दुखी रहते हैं तब चैतन्य महाप्रभु उनको आकाशवाणी के द्वारा वापस उनको ढाढ़स बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि नहीं आप जाइए। तब जयदेव जी पद्मावती वहां से निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जब वो जाते रहते हैं तो उनको अपनी भगवान की सेवा भी करनी है, एक दिन में तो सफर होता नहीं है। तो जगह जगह वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में जो प्राप्त होता था उससे भोग बना के अपने विग्रह को अर्पित करते थे, फिर वो दोनों प्रसाद लेते थे। तो एक बार जयदेव जी भिक्षा मांगने के लिए थोड़े दूर निकल गए। भिक्षा तो मांग लिए, उनको कुछ मिला भी, उस दिन शायद थोड़ा अधिक मिला था। तो वहां कुछ डकैत रहते हैं। इन डकैतों ने इनको जयदेव जी के पास जो कुछ भी था सब लूट लिया। लूट के भी इनको शांति नहीं हुई। इन्होंने इनके कोई कहते हैं हाथ पैर काट दिए या उन पर बहुत आक्रमण किया, जो भी उनको बहुत क्षति पहुंचा के उनको एक कुएं में गिरा दिया जयदेव जी को। वहां से फिर वो भाग जाते हैं। तो जयदेव जी कुएं में गिरे हुए जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लग जाते हैं। 2 दिन तक इसी तरह वो कुएं में पड़े रहते हैं। अब ये स्थान जो था ये नीलाचल पुरी के निकट ही आ गए थे तब तक। तो वहां पे उस समय जो राजा थे वो राजा वहां से आखेट के लिए निकल रहे थे। उन्होंने सुना अरे कुएं के नीचे से कोई कृष्ण कृष्ण जोर जोर पुकार रहा है, कौन है। तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं जयदेव जी वहां गिरे हुए हैं। तो उनको वो पकड़ के निकालते हैं। और वो राजा भी धार्मिक राजा थे, भक्त थे। तो देखते अरे कोई कृष्ण का नाम ले रहे हैं, इतना भक्त है। तो एक पालकी में उनको बैठाकर अपने राज्य ले जाते हैं। वहां वैद्य से उनका उपचार करवाया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं वहां पर। तब राजा जयदेव जी से एक दिन कहते हैं कि हे संत महात्मा, मैं देखता हूं कि आप तो सदैव कृष्ण प्रेम में ही डूबे रहते हैं, सदैव कृष्ण के गीत गाते हैं, क्या काव्य सब लिखते हैं। आपकी कोई इच्छा है तो कहिए, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ समझूंगा अपने आप को। बताइए आप क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक वैष्णव सेवा का एक आयोजन, एक उत्सव करवाइए। यहाँ पे जितने वैष्णव हैं सबको बुलाइए, सबको भोजन प्रसाद खिलाएंगे। तो ये आयोजन होता है। अब ये जो डकैत थे इनको पता चल जाता है अरे बढ़िया फीस्ट, अच्छा पार्टी होने वाला है। ये सारे डकैत वैष्णव सज के आ जाते हैं वहां पर, आज बढ़िया फीस्ट मिलेगा। और जयदेव जी इनको पहचान जाते हैं, इन डकैतों को। परंतु जयदेव जी कुछ कहते नहीं है। और इसके पहले भी राजा ने इनसे पूछा था आपकी ऐसी दशा किसने की, बताइए मैं उसको दंड देता हूं। पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वैष्णव है, वैष्णव कृपालु होते हैं। तो जयदेव जी ने सोचा कि ये जो डकैत हैं इनको यदि बहुत सारा धन दिया जाए तो शायद ये अपना ये डकैती जो करते हैं छोड़ देंगे, पैसा मिल जाएगा तो क्यों करेंगे, और फिर ये भी संत बन जाएंगे। तो उन्होंने राजा से कहा कि ये जो वैष्णव आए हैं ना, उन्होंने बताया नहीं कि ये डकैत है, इन वैष्णवों का विशेष ध्यान रखिए, इनका खूब सेवा करवाइए। और राजा ने समझ गया कि ये चाहते हैं जाते समय बहुत सारा दक्षिणा भी दिया जाए। तो जाते समय बहुत सारी इनको दक्षिणा भी देते हैं राजा, और ये बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब ये दक्षिणा वगैरह लेके निकलते रहते हैं तो जो राजा के कर्मचारी हैं वो थोड़े विस्मित हो जाते हैं। वो आगे जाके ये जो डकैत थे वैष्णव के पोशाक में, इनसे पूछते हैं कि अरे प्रभु आप लोग ऐसे कौन से वैष्णव हैं, कितने ही वैष्णव आए परंतु आप में ऐसा क्या है जो आपकी इतनी विशेष सेवा की गई, इतना सारा धन धान्य सब दिया गया, क्या बात है। तो ये लोग कुछ कहते नहीं है। ये जब इनका विशेष सेवा किया जा रहा था ना तब वास्तव में डरे हुए थे। इनको लग रहा था कि वो बकरे को हलाल करने के पहले जब खूब खिलाया जाता है, इनको लगा था अभी हमारा मृत्यु आने वाला है इसलिए हमको खूब खिलाया पिलाया जा रहा है। परंतु ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। परंतु जो संस्कार होते हैं जिसमें वो जाते नहीं है। जब ये कर्मचारियों ने इनसे ऐसा कहा तब इन्होंने वापस जयदेव जी का खूब अपमान करना प्रारंभ कर दिया। अरे वो वास्तव में पापी है, हाँ वो तो दंड के लायक है, पता नहीं ये राजा क्या उनको उसमें उनको भक्ति दिखती है, क्या बात है, हाँ ऐसा सब कैसे हो सकता है। बहुत अपमान करते हैं। तब भगवान और सहन नहीं कर पाते। अब इसके बाद कहानी के 2 वर्जन हैं। अधिकतर ये कहते हैं कि जहां पर वो डकैत खड़े थे वहीं पर धरती फट गई और ये उसी के अंदर समा गए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये नदी पार करके जा रहे थे ये डकैत, और नदी में इतनी जोर तरंग आई नदी ने इनको डुबा दिया।
और ये कर्मचारियों ने सब देखा, और जब इन्होंने देखा तो ये विस्मित हो गए और राजा के पास जाकर सब कुछ बताए कि ऐसा ऐसा सब हुआ है। तो राजा के पास जयदेव जी भी खड़े थे। तब जयदेव जी ने सारी बातें बता दी, और कहते हैं कि जयदेव जी जैसे जैसे बात बता रहे थे डकैतों ने उनके साथ क्या किया, उनका शरीर पूरी तरह पहले जैसा हो गया और एकदम सुंदर सन्यासी जैसे दिखने लग गए। तब राजा तो उनकी भक्ति और बढ़ गई जयदेव जी के प्रति, तो उनके चरणों में गिर गए, उनसे प्रार्थना किया कि मुझे भक्ति दीजिए। तो इस तरह होता है। खैर, राजा जयदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हम पद्मावती देवी को भी अपने महल में बुला लेते हैं। तब वो वहां नहीं थी, कहीं और जगह रह रही होंगी, तो अनुमति देते हैं जयदेव जी कि हाँ ठीक है, उनको बुला लीजिए। तो रानी और पद्मावती देवी दोनों की बहुत मित्रता हो जाती है। तो एक बार क्या होता है, रानी का जो भाई था, भाई मर जाता है, और भाई मरने से भाई की पत्नी सती हो जाती है। तो वो सती हो जाने के कारण जो रानी थी वो बहुत दुखी रहती है और रोने लग जाती है। तो पद्मावती देवी रानी से कहती है कि अरे आप रो क्यों रही है? यदि कोई स्त्री अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है, अत्यधिक आसक्ति है, पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही तुरंत उसके प्राण चले जाते हैं। तो ये रानी को विश्वास नहीं होता है, अरे ऐसा कैसे संभव है? तो सोचती है चलो इनका परीक्षा लिया जाए, और प्रतीक्षा करती है उचित समय का जब परीक्षा ले सके। तो एक बार जयदेव जी महल से थोड़ा बाहर जाते हैं किसी कार्य के लिए। तो ये रानी क्या करती है, मूर्खतावश अपने जो सेविकाएं हैं उनके द्वारा पद्मावती देवी के कान में यह समाचार पहुंचाती है कि जयदेव जी का मृत्यु हो गया है। और पद्मावती देवी सुनते ही तुरंत वहीं मर जाती है, तुरंत प्राण त्याग देती है। अब तो ये रानी घबरा गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा मेरा। राजा भी घबरा जाते हैं। जयदेव जी वहां लौटते हैं और राजा उनके चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु मेरी पत्नी ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, और सब बातें बताई। जयदेव जी कहते हैं अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, इतना घबरा क्यों रहे हैं? कृष्ण नाम जो है वो महामृत्युंजय मंत्र है, कृष्ण का नाम लेते ही वो जाग जाएगी। राजा तो चौंक जाते हैं, अरे कृष्ण नाम का बहुत महिमा सुना है, आज तो एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। तो वो कहते हैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जयदेव जी जाके पद्मावती देवी के कान में पूरे कृष्ण प्रेम में जाप करने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। पद्मावती देवी तुरंत ऐसे जाग जाती है कृष्ण कृष्ण कहते कहते जैसे सो रही थी। ये देख के तो राजा और रानी दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, अरे बाप, ऐसा भक्ति सुना तो बहुत है, आज तो एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी तक केवल शब्द प्रमाण चल रहा था, ये तो शब्द जो है वो प्रत्यक्ष बन गया, अभी कोई दुविधा नहीं रही। तो दोनों चरणों में गिर जाते हैं, बहुत क्षमा मांगती है रानी और उनसे याचना करते हैं आप थोड़ा समय अवश्य हमारे पास महल में रहिए। तो थोड़े समय वो रहते हैं कुछ दिन, और फिर वो जो कुछ दक्षिणा देते हैं वो लेके वहां से वो निकल पड़ते हैं, अपनी एक उनकी जो कुटिया रहती है पुरी में, वहां जाके रहते हैं। तो ये एक इनकी बहुत सुंदर लीला हुई। और इसके अलावा और क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण लीला है, जो सबसे सुप्रसिद्ध है, वो ये है कि जयदेव जी गीत गोविंद जब लिख रहे थे तो अब उसमें ये प्रसंग लिख रहे थे कि किस तरह भगवान गोपियों की सेवा करते हैं। और लिखते 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 बात यहां तक आ जाती है कि अब भगवान उनका चरण, राधा रानी का चरण अपने सिर पर ले लेंगे। ये जयदेव जी को मतलब हजम नहीं होता, अरे इतना कैसे हो सकता है, कृष्ण तो भगवान है। तो वो वहां से जाते हैं, वो रानी पद्मावती देवी से कहते हैं मैं जरा गंगा में स्नान करके आता हूँ, शायद मुझे कुछ प्रेरणा मिले कि मुझे क्या लिखना चाहिए। वो जाते हैं और इधर कृष्ण आ जाते हैं जयदेव का रूप लेकर, और संक्षिप्त में कहते हैं कृष्ण वहां लिख देते हैं। आपने अवश्य सुना होगा देही पद पल्लव मुदरम, ये फ्रेज, और वो चित्र देखा होगा, कृष्ण जो है राधा रानी का चरण पकड़ रखे हैं। तो ये जयदेव जी के साथ होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जयदेव जी का दशावतार स्तोत्र तो बहुत फेमस है, हम सब ने वो सुना है, और साधक भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने उसी की अनुमति दी है। हालांकि हम लोग कभी कभी वो भजन गाते हैं श्रीत कमल, परंतु प्रभुपाद जी का एक जगह लेटर में लिखा हुआ है, वेदाबेस में अवेलेबल है, जहां प्रभुपाद जी ने इस भजन को पब्लिक में गाने की अनुमति नहीं दी है। तो खैर जो भी हो,
तो नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को परिक्रमा करवा रहे थे, उसमें नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब वो नवद्वीप में रह रहे थे, दशावतार स्तोत्र वहां पर लिखा गया था। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जयदेव जी का यही सब है जो महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। हाँ, जयदेव जी ने जो गीत गोविंद लिखा था वो वहां पर धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लग गया था। और ऐसा हो गया था कि जो साधारण मनुष्य थे गांव के, वो लोग भी चलते फिरते गीत गोविंद गाते रहते थे। जैसे लोग जाते जाते बॉलीवुड के गाने वगैरह गुनगुनाते हुए चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं कान में लगा के, आजकल सब यंग लोग, वो फैशन है, वहां पे ऐसे सब गुनगुनाते थे। तो एक बार एक माली थे वहां पर पुरी में, जिनकी बेटी बैंगन के खेत में पेड़ से बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। तो जगन्नाथ जी वहां पर मंदिर में और रह नहीं पाए, वो अदृश्य रूप से इस लड़की के सामने आ जाते हैं और सुनते रहते हैं। तो सुनते सुनते जगन्नाथ जी एकदम मग्न हो जाते हैं और तुरंत याद आता है मुझे तो वापस लौटना है। वापस लौट जाते हैं। जब गर्भगृह में वापस लौटते हैं तो वहां पर पंडा लोग देखते हैं जगन्नाथ जी के वस्त्र में सब कांटे भरे हुए हैं, और ये कांटे जो है बैंगन वृक्ष के हैं। तो राजा तक खबर जाती है। राजा तो वहां पर तुरंत घबरा के आ जाता है, अरे प्रभु क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई। वो रोने लग जाते हैं, हमसे क्या अपराध हो गया, क्या त्रुटि हो गई। वो भगवान के चरणों में वहीं गिर पड़ते हैं। रात्रि को जब राजा सोते रहते हैं तब भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि अरे राजा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वो जो मालिनी है, वो माली की बेटी, वो इतना मधुर गीत गोविंद गा रही थी कि मैं और रह नहीं पाया, मैं चला गया। और राजा, तुम एक बात याद रखो, संसार में जो भी कहीं पर भी गीत गोविंद बहुत मधुर स्वर में गाता है, मैं अदृश्य रूप में अवश्य ही वहां पर अवस्थित रहता हूं, मैं सुनता हूं। तो राजा को यह बताया गया कि वो मालिनी जो है उनको यहां बुलाया जाए और उनको यह सेवा दिया जाए कि वो जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाए। क्यों? वो यहां नहीं आएगी तो ये वहां जाएंगे, और ये वहां जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, बेटर है उनको यहां बुला लिया जाए। तो राजा वहां पालकी भेजते हैं बहुत सम्मान के साथ, और मालिनी को यहां बुलाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि आज भी जगन्नाथ जी के लिए रात्रि को जो गीत गोविंद गाया जाता है, कोई अगर जगन्नाथ मंदिर में रात को रहे होंगे 11:30-12 बजे के आसपास, एक बार हम रहे हुए हैं, समझ में तो नहीं आता है कि वो क्या गाते हैं, पर जो भी वो वातावरण बहुत अच्छा रहता है। एक तो स्पेशल बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में हर समय जो भीड़ रहता है, वो उस समय बिल्कुल कोई भीड़ नहीं, पूरा खाली रहता है, एकदम शांत। उस समय कोई पंडा लाठी मारने वगैरह के लिए कोई नहीं रहते हैं, सब अपना सेवा में व्यस्त रहते हैं। भगवान का श्रृंगार चलता है, क्योंकि रात्रि को कहते हैं ना देवता लोग आते हैं, इसको बड़ श्रृंगार वेश कहते हैं। और वो गीत गोविंद के लिए एक पार्टी आती है जो गीत गोविंद गाते रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी भी जो गीत गोविंद वहां गाते हैं वो वही मालिनी देवी के वंशज हैं। 800-900 साल से वही गाते आ रहे हैं, वही प्रथा अभी भी चल रही है। तो भगवान की सेवा में प्रतिदिन ये होता है। वो नहीं चाहते हैं कि भगवान एक दिन भी यहाँ से भगवान को जाना पड़े सुनने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जगह जयदेव जी के गीत गोविंद का महात्म्य है। उनके जो विग्रह है राधा माधव, उनको लेकर वो एक बार वृंदावन चले गए थे। उनको बहुत उत्कंठा थी कि मैं ब्रज जाना चाहता हूँ। और वृंदावन में उस समय तो गोस्वामीगण भी नहीं थे, ये तो 15वीं-16वीं शताब्दी में है ना, महाप्रभु के आदेश से उन्होंने वो गए और उन्होंने सब खोज के निकाला। तब तो केवल वन था, और जो वहाँ ब्रजवासी जो रहते थे, तो सब ब्रजवासी जयदेव जी के गीत गोविंद पे मंत्र मुग्ध हो गए। और गीत गोविंद सुनाते सुनाते वन में ऐसे घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे, और ब्रजवासी मंत्र मुग्ध होते रहते थे। तो उनके जो विग्रह है उनके लिए कहा जाता है, वो घाटी नामक कोई वहां पर स्थान है, वहां पर विग्रह स्थापित हुए और बाद में जयपुर में विग्रह ले जाएंगे, तो वहां पे उन विग्रहों की सेवा होती है। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जी हमारे वैष्णव परंपरा में बहुत ही अग्रगण्य आचार्य हैं। समय की दृष्टि से भी देखा जाए तो अग्रगण्य है। महाप्रभु 3 भक्तों का काव्य सुनने में बहुत रुचि लेते थे, जयदेव, चंडीदास और विद्यापति। इन तीनों में महाप्रभु को शुरू से ही गीत गोविंद में विशेष करके अत्यधिक रुचि थी, बहुत पसंद था। तो ये कहकर यहाँ पर विराम देते हैं।
और सभी प्रार्थना करते हैं कि आज श्रील जयदेव गोस्वामी जी हम पर भी कुछ कृपा करें। जो उनके अंदर भक्ति भाव था, जो वैराग्य था और जो अटूट श्रद्धा थी, थोड़ी बहुत हमें भी वो जागृत हो और संसारिक काव्य गीत वगैरह की जो रुचि है वो ट्रांसफर होके थोड़े भक्ति काव्य, भक्ति शास्त्रों में रुचि पैदा हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील जयदेव गोस्वामी की जय, श्रीमती पद्मावती देवी की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि।